Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. Situations तो बातें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन फिर भी कोई उसके बारे में बहुत सोचता रहता है और कोई है जो उसको आराम से जितना करना है किया और आगे बढ़ जाता है। लेकिन अपनी लाइफ में हम ये टैक्ट कैसे लेकर के आए, ये स्किल कैसे लेकर के आए? क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो हमें लगता है कि बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत टेंशन लेना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे शरीर का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, सबसे पहला तो सवाल यही है, क्या बात जब आती है तो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले अगर इसकी क्लैरिटी हो तो हम आ, सही एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जीवन में अलग अलग सिचुएशंस तो चलती रहती है ना। ये लाइफ एक जर्नी है। जैसे हम मान लीजिए गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्पीड ब्रेकर्स नहीं मिलेंगे या खराब रास्ता नहीं मिलेगा, वो चीज़ें तो आनी ही है। पर इसमें हम कैसे उसको क्रॉस करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो अगर मान लीजिए स्पीड ब्रेकर आता है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वहाँ गाड़ी रोक कर और कंप्लेन करना शुरू कर दे कि इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं, इतने गड्ढे हैं, क्या करें। है ना, हम यात्रा पे चलते जाते हैं। और स्मूथ यात्रा कब होती है? जब हम उन चीज़ों को, जो रास्ते में आ रही हैं चीज़ें, उसको स्वीकार करते हुए आगे चलते हैं। ऐसे ही जीवन में भी सिचुएशंस आएंगी, चाहे वो शरीर की बीमारी है, चाहे वो रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे है, हो सकता है फाइनेंशियली कुछ ऊपर नीचे हो। एक है उसके बारे में सोचते रहना, है ना। मान लीजिए शरीर बीमार है, हम सोचते जा रहे हैं पैर दर्द है, ये दर्द है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, लेकिन उस चीज के बारे में ज्यादा चिंतन करना धीरे धीरे वो चिंता का रूप ले लेता है ना। हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। पर हम जब चिंतन करते हैं ना किसी चीज का बार बार, तो वो चिंता का रूप धारण कर लेता है। और उससे हमारी फिजिकल हेल्थ एक्चुअल में और खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बार बार बोलेगा मैं बीमार हूँ, ये प्रॉब्लम है, तो वो बीमारी कम नहीं होगी, वो चीज इंक्रीज होती जाएगी। तो कैसे हम डिटैच हों, है ना, उसके लिए सोल कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। कि ठीक है, ये शरीर है, एंड ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, और मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। तो ऐसे ही जीवन के अलग अलग सिचुएशंस हैं, वो आनी है, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। तो अगर हमारा ध्यान खुद पर होगा, हम अलग अलग एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सोल कॉन्शियस हो रहे हैं, तो और ज्ञान के चिंतन में है, स्वचिंतन एंड ज्ञान का चिंतन, है ना, दो चीजों में बिजी हैं, तो फिर ये जो व्यर्थ चिंताएं हैं, इससे ऑटोमेटिक हमें मुक्ति मिल जाएगी। वेरी ट्रू भाई जी, तो हमें पॉजिटिव चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है। भाई जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे। अम, जब भी कोई बात आती है तो एक संस्कार होता है या एक आदत होती है कि हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं और हमें ये महसूस होता है कि वो सोचना भी जरूरी है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई हमें रास्ते पर दिखता है और हमें उससे बात नहीं करनी है, तो हम इग्नोर कर देते हैं, हम देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसी क्या हम अपनी प्रॉब्लम के साथ नहीं कर सकते कि हम उसके बारे में, क्योंकि कहा भी जाता है कि पीपल एंड सिचुएशंस आर पावरलेस विदाउट आर रिएक्शन। अगर हम रिएक्ट ही नहीं करें तो सिचुएशन में भी कोई शक्ति नहीं और व्यक्ति में भी नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझना चाहेंगे। देखिए, अलग अलग एक्चुअल में लोग टेक्टिक्स यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए ना। जैसे कई लोग यूज करते हैं एस्केपिज्म। मतलब वो क्या कहते हैं कि सिचुएशन चल रही है जीवन में कोई, आप क्या करो, आप मोबाइल देखना शुरू कर दो, घूमने चले जाओ, है ना, या मूवी देखना इवन शुरू कर सोना दो। भी पसंद करते हैं कुछ लोग, हाँ, बहुत कई देर लोग सोते हैं जब कोई अवॉइड बात करने आती है। के लिए, यस यस, वो क्या करते हैं कि सो जाते हैं। और जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए नंबर वन पे वो कहते हैं कि हम सोना पसंद करते हैं, सोते हैं उठते हैं तो हमारा वो खत्म हो जाता है। आ, कुछ लेवल पे ये सही है, मतलब जो बहुत सारा दुखी है, टेंशन में है, और अगर सोकर हील हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में देखा जाए।
परंतु दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सिचुएशन को डील नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को डील नहीं कर रहे हैं, हम उसको जस्ट सप्रेस कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अंडर द कारपेट। कि मान लीजिए आप घर पे, आपको पता लगा, फोन आया किसी का कि आधे घंटे में हम पहुंच रहे हैं, पेरेंट्स या कोई भी। तो कई लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो सामान इधर उधर है कबर्ड में एकदम घुसा देंगे, या फिर अंडर द कारपेट थोड़ा सफाई, माना जो गंदगी है वो अंदर छुपा लेंगे। पर असली में सफाई नहीं हुई वो वहां पर। ऐसे ही जब हमारे अंदर वो मानो सिचुएशन चल रही है, हमें पता है चल रही है, अब हम उसको इग्नोर करें। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, है ना? बट एक्चुअल में क्या इग्नोर कर रहे हैं हम उसको, या हमारे मन में तो वो चल रहा है। हो सकता है फिजिकली हमने इग्नोर कर दिया, बट अंदर उसको देखते ही हमारे अंदर वो इरिटेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई। तो हमें उसको हील करना है ना? तो जब उसको हील करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि वो जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे और बहुत सारा नेगेटिव हम फील कर रहे थे, ऑटोमेटिक कम होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने समझा शरीर की बीमारी का, एक है कि बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, ये हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं। और एक है कि ठीक है, शरीर हिसाब किताब है, ये चीज मैंने की थी इसलिए खराब हुआ, नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चिंतन की दिशा को चेंज करना है ना? जब ज्ञान के चिंतन में होंगे या फिर स्व चिंतन में होंगे, तो फिर शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। एंड हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, कभी ना कभी जरूर किया है। कि मान लीजिए शरीर में कोई प्रॉब्लम थी या कोई लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही थी, और आपको मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, उसको कहा गया कि चलो खेलने चलते हैं। तो वो 2-3 घंटे जब वो खेल रहा था, उस समय उसको वो बातें याद नहीं आई। हम्म। या यहाँ जो एस्केपिज्म की भी हम बात कर रहे हैं ना, वहां भी तो ये हुआ ना कि 3 घंटे मूवी देख रहा है व्यक्ति, उस समय वो भूल गया लेकिन फिर से याद आया। तो इसकी जगह अगर हम सही एस्केपिज्म हम कहें, वैसे वो शब्द कहना गलत होगा, बट ज्ञान चिंतन और स्व चिंतन में अगर हम बिजी हो जाएं, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, उसको सही करें, तो आप देखेंगे कि ये जो व्यर्थ चिंतन है शरीर का या सिचुएशंस का, उससे हम दुखी होना, परेशान होना बंद कर देंगे। बहुत सुंदर पॉइंट है भाई जी। तो हम सिचुएशंस के बारे में ना सोचे, लेकिन कई बार उसको अवॉइड करने के लिए हम अलग अलग साधन यूज करते हैं। उसमें भी सही साधन हम यूज करें। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव रीडिंग, परमात्मा के महावाक्य हम पढ़ सकते हैं। तो इन चीजों से हम नेगेटिव चिंतन को अवॉइड करें, रादर देन कुछ ना कुछ सहारा हम कई बार ले लेते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो स्ट्रेस में था और वो ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, या वो हम्म। ड्रग्स ले रहा था। तो उसको कहा जाता है कि ठीक है, आप मोबाइल यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना? उस चीज से तो। लेकिन धीरे 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 हम किस साधन को यूज कर रहे हैं? क्या हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं कि जब स्ट्रेस हो रहा है, हम खुद के साथ बैठ रहे हैं, अपने इमोशंस को चेक कर रहे हैं? तो वो जो टूल हमने यूज किया वो फिर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम कह सकते हैं। राइट भाई जी। और भाई जी, जैसे आपने दिशा देने की बात की, तो लेकिन कई बार क्या होता है लाइफ में कि 100 चीजें तो हमारी लाइफ में परफेक्ट है, लेकिन अटेंशन सारा उस चीज पर चला जाता है जो इम्परफेक्ट है। जैसे बॉडी में मान लीजिए कहीं कांटा लग जाता है, तो सारी बॉडी तो परफेक्टली वर्क कर रही है, लेकिन राइट। सारा अटेंशन तो बहुत नेचुरली वहीं रहता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसको जैसे हम बोलते हैं ना, मिसिंग टाइल सिंड्रोम या नेगेटिव बायस, है ना? कि होता क्या है कि 10 चीजें सही चल रही हैं, एक खराब चल रही है, सारा ध्यान वहां चलता है। या मान लीजिए कि बॉस ने 10 चीजें अच्छी कही दिन भर में, या मीटिंग थी एक, शुरू में उसने बताया कि देखो ये अंदर बहुत अच्छा है, ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, ऐसे किया। वो लास्ट में कहा कि बस थोड़ा सा आप ना अपना प्रेजेंटेशन जब देते हैं उसको थोड़ा सही से दिया करें। तो पूरा दिन भर वो नेगेटिव चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ अब ये हमें अपने उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? मतलब कि जो हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से एक्चुअल में हो गई, हमें पता भी नहीं लगा इस चीज का, क्योंकि हमने आसपास देखा, सोशल कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं। अब आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमें उसको चेंज करना है, एंड इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि कोई भी संस्कार, हम सबने समझा है, मन बुद्धि संस्कार। संस्कार कैसे बनता है? एक काम हमने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, है ना? नेगेटिव सोचना एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, संस्कार बन गया। तो ऐसे ही पॉजिटिव सोचना भी चेंज किया जा सकता है, या यूं कहें
ये संस्कार भी बनाया जा सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं नहीं मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो शायद कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाऊंगा। नहीं, इस ज्ञान को समझना है कि कोई भी संस्कार आप बना सकते हैं। कोई लेट उठता है, वो जल्दी उठने का संस्कार बना सकता है। एक दिन में नहीं होगा, जादू नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, है ना। तो जब हम बार बार वो करते जाएंगे तो फिर हमारा वो संस्कार बन जाएगा। राइट भाई जी, तो बहुत नेचुरली उस संस्कार को हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बातें आती रहती है और सारा अटेंशन उन बातों पर हमारा चला जाता है। लेकिन इसकी जगह पर हम अगर ट्रेन करें अपने माइंड को कि हमें पॉजिटिव पर फोकस करना है, तो फिर हमेशा जब भी बातें भी आएगी लेकिन हमारा अटेंशन पॉजिटिव पर रहेगा। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही। इसी तरह रोज हम साथ में मिलते रहते हैं। कल भी हम इसी समय पर साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक ओम यू वेरी शांति। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों ओर की बातों से डिटैच, अपने मन को ऑब्जर्व करें, साक्षी होकर। क्या चल रहा है मेरे मन में, जज मत करें, जस्ट साक्षी होकर देखें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी परिस्थिति मुझ पे हावी नहीं हो सकती। जीवन में जो भी बातें आती हैं वो चैलेंजेस है जिसे मुझे क्रॉस करना है। आई हैव द पावर टू फेस एवरी सिचुएशन। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।